सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सभी श्रोताओं को संगीता श्रीवास्तव और बुआ का नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ बुआ जी। हाँ देखिए, जब कुछ पता नहीं होता है तो कितनी कौतूहल होती है ना कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जैसे हमें समझ नहीं आ रहा तुम क्या। तो वैसे तो फेसबुक पे तो अब सब चला जाता है तो कुछ कहने की बात नहीं। लेकिन नहीं हमारे श्रोता देखो हाँ रेडियो से भी जुड़े हुए हैं जी, केवल रेडियो से ही जुड़े हैं और वो सिर्फ बातें सुनते हैं। क्योंकि बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं ना संगीता बिटिया, जो अपना काम कर रहे होते हैं, जैसे कपड़े सिल रहे हैं, कोई साड़ी बुन रहे होते हैं, कुछ घड़े आदि बना रहे होते हैं। अरे घड़े से याद आया, चलो आज चलते हैं ना, वो दिन याद करते हैं जब हम मिट्टी के घड़े और सुराही से पानी पीते थे। हाँ जी, और साथ साथ जाती भी थी जहाँ जाते थे। साथ में जाती थी, यहाँ तक कि बहुत छोटे हम थे, नर्सरी स्कूल में पानी की कुछ किल्लत हुई तो बहुत छोटी सी सुराही, जिसको कहते हैं ना 2 अंजुली में ऐसे आ जाए, ऐसे हम लोग पकड़ के लेके जाते थे और उसके ऊपर सफेद रंग का महीन सा मतलब दोहरा कपड़ा अम्मा बांध देती थी, मलमल की तरह। हाँ मलमल का कपड़ा बांध देती थी, क्योंकि ढक्कन वगैरह कैसे लगाएंगे, क्योंकि उसी से पीना रहता था। तो हम लोग छोटे छोटे थे, लेकर जाते थे। और वो छोटी सी सुराही जो आज एक लोटे के बराबर होगी, इतनी भारी लगती थी कि पूछो मत। हाँ जी जी। और तो चलो वो दिन याद करो में हम बात करेंगे मिट्टी के घड़े और सुराही की। और भी कहीं चलेंगे बुआ जी? हाँ बिल्कुल, आज पर्यटन का दिन है, तो तुम हमसे पूछ रही हो कि बता रही हो, ये बताओ। नहीं, हम ये बता रहे हैं। और यमुनोत्री की बात आज करेंगे। जी हाँ, वहाँ चलेंगे। जी जी, क्योंकि गंगोत्री के बारे में तो बहुत सारी जानकारियां होती हैं, लेकिन यमुनोत्री के बारे में आज जानेंगे। और अंक विलास हमने शुरू किया है कार्यक्रम, ये 2-3 दिन का है, और अंक विलास में आज अंक 6 की बात करेंगे। और तुमने यमुनोत्री की बात कही, गंगोत्री की बात कही, तो गंगा दशहरा आने वाला है और उससे जुड़ा हुआ पर्यावरण जो है वो क्या है, गंगा दशहरा हम क्यों मनाते हैं, थोड़ा सा तो लेंगे। लेकिन गंगा जी के पीछे जो भगीरथ प्रयास हुआ था और क्यों उसको स्वच्छ रखना इतना जरूरी है, ये याद करना बहुत जरूरी है कि कितना भगीरथ प्रयास, जिसको एक मुहावरा बन गया, लोकोक्ति हो गई। लेकिन आज एक और बड़ा खास दिन है। क्या ये सिंदूर लगा के आई हो तो पता तो चल रहा है ना कि भाई वट सावित्री की पूजा की गई है, बरगदाई की पूजा की गई है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से कहा जाता है। और बरगद के वृक्ष की पूजा आज की है और मंगल कामना की है। हमारी जो बहनें हैं, बहुरिया लोग हैं, बिटिया लोग हैं, उन सब ने मौली बांध के और एक अपने लंबे सुहाग की जो है कामना करके ये पूजन जो है वो संपन्न किया है। जी जी, क्यों किया जी। और देखिए, भारतीय संस्कृति में भी तो कुछ ऐसा ही है बुआ जी, कि देखिए जहाँ वट सावित्री की बात होती है या गंगा जी की पूजा की बात होती है या यमुना जी की बात होती है, तो नदियों की बात करें, जल की बात करें या फिर हम वृक्षों की बात करें, तो ये हमारे जीवन, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। तो ये जो त्योहार होते हैं, ये जो जल की साफ सफाई की बात होती है, नदियों की साफ सफाई की बात होती है, तो ये भी पूरी तरह हम ही से जुड़ा हुआ है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम थोड़ा कुछ संजो हैं, इस बात को हमेशा सोचना और समझना और इसके पीछे काम भी करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, यही तो हम भी कह रहे हैं कि भाई जब हमें जब पूजा करना है, तो जाहिर है फिर हम तलाशते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ बरगद का वृक्ष है। और बरगद के वृक्ष की अपनी बड़ी खासियत है कि उसकी जड़ें जो पुनः जमीन में जाती हैं और फिर से उगती हैं और विशाल होता जाता है और खूब घना हो जाता है, और किस तरीके से कितने पंछियों का आश्रय गृह होता है। और उसके संग संग जाहिर है कि हम भी तलाश करते हैं। तो संगीता बेटिया, आज के दिन लगता है कि बहुत कम हो गए वृक्ष, है ना? जी बिल्कुल है? और आज की याद करके कहीं अगर कटने वाला होता है तो हम उसे पकड़कर खड़े हो जाते हैं, अरे नहीं हम कैसे पूजा करेंगे, इसको रहने दो भाई। हाँ बिल्कुल। और वहां पर जो साफ सफाई होती है, जैसे अगर अब आज तो वट सावित्री है बुआ जी, लेकिन जहां तक छठ की भी बात होती है, देखिए तो वो जगह जो होती है वहां हम लोग जाकर देखते हैं कि भाई वो साफ सुथरी है कि नहीं है, नहीं तो फिर उसको उस हिसाब से साफ सफाई करके
और पूजा के लायक बनाया जाता है। अच्छा, एक नियम की भी जहाँ तक बात होती है, तो हमारे जो तीज त्योहार होते हैं उनमें नियम भी एक तरह से देखा जाए तो सिखाया जाता है, जो हमारे जीवन में बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि कुछ खास तरह की चीजें होती हैं, प्रसाद पूड़ी वगैरह होता है, गुलगुला है, और जो उसकी सूंगे होती हैं, बीज जैसा जिसको बोल सकते हैं, जैसे कि छोटा सा होता है ना, बिल्कुल तिकोना सा चने जैसा, उसको निगला जाता है और कहते हैं कि स्त्रियों की बीमारी के लिए जो है ये बहुत सहायक है, यानी कि पौष्टिक चीज है और इससे बहुत सारी बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं। तो ये सब परंपराएं बनी हुई हैं और सबसे बड़ा तो यही है कि भाई हम उसको बचाएंगे और सामने के सामने हमें जो हरियाली देता है और ऑक्सीजन देता है वो तो है ही। ऐसे ही गंगा दशहरा के बारे में हमारे साथी ने लिखा है, गंगा दशहरा और पर्यावरण। इसमें गंगा के धरा पर अवतरण की कहानी है। आज के दिन से पूर्व के 9 दिवसों में से इसके आयोजन गंगा के तटीय क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें गंगा स्नान, ध्यान और दान की प्रक्रिया है। इसमें कृत पापों का क्षरण होता है। इन कृत्यों के पीछे हमारी श्रद्धा जुड़ी होती है। हम अपने को और अधिक पवित्र बनाए रखने में समर्थ होते हैं। तो अपने को तो पवित्र बनाए रखने में समर्थ होते हैं, लेकिन संगीता बिटिया, आज का दिन जो मनाया जा रहा है गंगा दशहरे की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो तो है ही कि गंगा जी जो है आई थी इतने प्रयास के साथ, कितने लोगों को जीवन दान देने के लिए, तो उनकी स्वच्छता सफाई रखना तो हमारी जी बिल्कुल धर्म है, कर्म है, सब कुछ है। जी जी बिल्कुल जी जी कर रही हो तुम बस। और कई जगह पे, बहुत सारी जगह हैं जो भारत की अलग अलग जगह हैं बुआ जी, वहाँ पर अलग अलग तरीके से ये पर्व भी मनाया जाता है एक तरह से। और जहाँ तक बरगदाई की पूजा की आज बात है, तो अलग अलग जगहों में भी बरगदाई की पूजा होती है। वैसे ज्यादातर अगर देखा जाए तो उत्तर भारत की तरफ ये ज्यादा देखा जाता है ये पर्व। तो जो इसमें जो महिलाएं होती हैं वो एक साथ मिल करके जब एक जगह पर जाती हैं तो वो भी एक कहते हैं ना उत्सव जैसा हो जाता है। उत्सव जैसा हो जाता है और एक कहीं ना कहीं उसमें एक मैसेज, एक बात भी जाती है कि भाई किस तरह से मिलजुल करके हमें रहना है। हाँ, और संस्कृति को भी ये सारी चीजें जो है वो आगे ले जाने में काम आती हैं। जी। और मिलजुल के जब बात आती है तो जाहिर है कि 2 दिन पहले से आप इंतजार करते हैं लोगों से, जहां आपने बहुत दिनों से बात नहीं की होगी उनसे भी बात करते हैं, अरे भाई चलना है पूजा करने, कितने बजे चलोगी, कितने बजे चला जाए, तुमने क्या तैयारी की है। और फिर कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहन लिए, नथवत पहन ली, तैयार हो गए, गहना जो रखा तो बहुत दिनों से अंदर वो भी निकाल कर पहन लिया कि लगता है कि चलो आज तो सोना धारण कर लिया जाए, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, खास मौके होते हैं जिसमें धारण किया जा सकता है। और पुरानी चुनर निकलती है, जो ओढ़नी जो ओढ़ते हैं वो कभी कभी लोग, अगर नया बहुत अच्छा कपड़ा नहीं है तो अगर ओढ़नी ओढ़ ली तो सारा श्रृंगार पूरा हो जाता है कि नहीं? तो ये मेल बड़ा गजब का होता है कि भाई बरगदाई की पूजा एक तरफ है जहाँ वृक्ष को हम पूजते हैं, वहीं दूसरी तरफ गंगा जी हैं, जमुना जी हैं जिनकी पूजा होती है। तो हमारे साथी ने लिखा है कि जेठ माह में आने वाले सभी त्योहारों का विशेष महत्व है। इस माह में वट सावित्री व्रत, शनि जयंती, अपरा एकादशी जैसे बड़े पर्व आते हैं। इन्हीं में से एक गंगा दशहरा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है और इन्होंने लिखा है कि बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा नदी पर विधि विधान पूजा अर्चन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। मोक्षदायिनी गंगा जो है इनको स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। और यही हमारे साथी ने लिखा है कि गंगा दशहरा के दिन यमुना नदी की पूजा भी की जाती है और पतंगबाजी के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भक्त मथुरा, वृंदावन, बट्टेश्वर जैसी जगहों पर यमुना में पवित्र डुबकी लगाते हैं। तरबूज और खीरे का प्रसाद चढ़ाते हैं। लस्सी, शरबत, शिकंजी जैसे पेय वितरित किए जाते हैं। तो ये तो सेहत की भी बात हो गई ना बुआ जी, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा, जब वट सावित्री की पूजा होती है तो गर्मी अपने चरम पर होती है। तो इस तरह के जो पेय होते हैं, या चाहे गंगा जी की पूजा की बात हो या फिर वट सावित्री की बात हो, तो जो है वो राहत पहुंचाते। जब भी तुम खिलाती पिलाती रहोगी, क्यों सुनाओगी भी। हाँ जी बिल्कुल, है ना? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। ज़माने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। ज़माने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें।
हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की, हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की। सर को झुका के नाम लो इनका, ये तो है शक्ति निर्बल की, हिमालय ने भी चूमे हैं इनके कदम। मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। साथ दिया है इन लहरों ने जब सबने मुंह फेर लिया, साथ दिया है इन लहरों ने जब सबने मुंह फेर लिया। और कभी जब गम की जलती धूप ने हमको घेर लिया, तो इनके ही कदमों में झुक गए हम। मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। तो क्या कहा जाए, गंगा जी से क्या कहा जाए, क्या कहा जाए बरगद जी से क्या कहा जाए, और इन सबका कितना सम्मान किया जाए, कितनी पूजा की जाए, सब कुल मिलाकर यही बातें आती हैं। और फिर और हमारे वैसे एक साथी ने एक बात और कही है कि भाई आज के दिन बहुत सारी डालियां तोड़ी गई हैं, घर में लोग गमले में उसको खोस के पूजा कर रहे हैं। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन कम से कम हम पेड़ तो बचाएंगे ना। थोड़ी सी एक डाली और बरगद में बहुत ज्यादा क्षमता होती है, लेकिन फिर भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि जहां पर पेड़ है वहां जाएं, वहां जाकर पूजा करें और मिलकर करें तो उसका आनंद अलग आएगा। और पेड़ के नीचे बैठने की जो शीतल छांव है उसका मजा लीजिए। जी जी, आलस से भी थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा, बातें भी होगी साथ में। वहां की जगह साफ की जाती है, फिर पूजा की जाती है। खैर चलो चलते हैं, ज्यादा छक्का पंजा मत करो। हाँ, क्योंकि 6-5 बहुत किया जाता है। छक्का पंजा जो होता है वो उसमें भी होता है। कुछ लोग कहते हैं भाई 36 का आंकड़ा जो है उसमें भी 6 के अंक जो हमें दिखाई देता है, 3 और 6 का महत्व है। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं 6 की बात। इसमें जो षटकोण आता है वो 6 कोण उसमें होते हैं, वही षटकोण होता है ना। तो हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें क्या लिखकर भेजी हैं? 6 को लिख करके भेजा है बुआ जी। अलग अलग इन्होंने लिखा है कि क्रिकेट मैच में 6 अंक का बहुत बड़ा महत्व है। आखिरी बॉल पर छक्का मारकर भारतीय बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को जो जीत दर्ज होती है। और घरों में नवजात शिशु पैदा होने पर जो लोग हैं वो आते भी हैं, गीत भी गाते हैं। छठी होती है जो, हाँ छठी होती है उसमें, और तो लंबी उम्र की दुआएं भी मांगते हैं। और रोजमर्रा की जिंदगी में वैसे देखा जाए तो 6 अंक का इस्तेमाल आमतौर पर गिनती और माप के लिए आधार के रूप में किया जाता है। और माप जो है वो 60 यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में उसमें भी 6 अंक आता है, इनका कहना है ना। षटकोण और एक वृत्त में 360 डिग्री और अन्य व्यवहारिक अनुप्रयोगों में अक्सर दिखाई देता है। जी, तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो भारतीय संगीत शास्त्र की ऋतुओं से जो है सीधा संबंध रखते हैं। और ये 6 राग निर्धारित किए गए हैं जो कि ऋतुओं से संबंधित है ना। ऋतु राग के नाम जो है वो है भैरव, वसंत, हिंडोल, दीपक, मेघ, मालकोंस। और ये 6 जो है प्रधान राग जो है सामूहिक रूप से षटगण कहलाते हैं, षट राग कहलाते हैं, यानी 6 राग कहलाते हैं। अब बात होती है कि 6 फिर ऋतु कौन सी है कि नहीं? ऋतुएं भी तो 6 हैं, उसी आधार पर तो ये 6 राग हैं। और 6 होता लिखने में भी तो जो हिंदी का लिखते हैं 6 बुआ जी, तो वो भी कुछ उसी तरह से होता है। क्या 6 जैसे 6 लिखते हैं उसी तरह से 6 उस हिसाब से ही कुछ उसमें उमड़ घुमड़ होती है ना। तो 3 अगर उसके आगे रहे तो वही अंक जो होते हैं वो 63 बन जाते हैं, यानी कि 6 और
3 दोनों सामने सामने, यानी वो दोस्ती की बात कह रहे हैं। बिल्कुल सही और बात है। हमने यही 36 की बात की थी, हाँ। 36 के आंकड़े की बात की, तुमने 63 के आंकड़े की बात की, और बिल्कुल सही बात है कि जी। इस तरीके से ख्याल रखा जाता है। हाँ। और बहुत सारे त्यौहार जो आते हैं वो छठ के दिन आते हैं। हम त्योहारों की बात करें तो चंद्रमास की भाद्र कृष्ण पक्ष की हल्दर षष्ठी जो होती है, जिसको हर छठ भी कहते हैं, और कार्तिक शुक्ल पक्ष की सूर्य षष्ठी उल्लेखनीय है। वर्ष के अर्ध भाग में जो 6 महीना होता है तो उसको 6 मास कहते हैं, तो उसको 6 मासा भी कहते हैं ना। और भारतीय जो संगीत शास्त्र में ऋतुओं का जो सीधा संबंध रखने वाले 6 राग हैं, वो भी जो आपने बताए वो भी अलग अलग हैं, जैसे हिंडोल और दीपक। लेकिन भाई उससे पहले तो ऋतुएं बता दी जाए, है ना। बिल्कुल 6 ऋतुएं हैं। हाँ। और ये जो ऋतुएं हैं वो है शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। तो ये अलग अलग जो ऋतुएं हैं ये आती हैं। फिर जीवन में दुख के कारक बताए गए हैं और उन्हें उर्मी कहा जाता है, और ये उर्मियां हैं भूख, प्यास, जरा, मृत्यु, शोक और मोह। जी हाँ, जी जी। तो ये सारे जीवन के दुख हैं जो कारक होते, तो यानी कि 6 अंक का जो है वो काफी महत्व है, अलग अलग ढंग से महत्व जी है। जी। और ईश्वर की प्रभुता को भी कुछ इस तरह से जोड़ा गया है कि 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण मानी जाती है। और वैसे अगर देखा जाए तो भूगोल, साहित्य और संस्कृति में ऋतुओं की बड़ी प्रभावशाली भूमिका रही है। और कहते हैं ना कि शीत से सिरानो भानु, इस तरह का कुछ है। दक्षिण में भागुजात और ताही आंच के सहारे अजहू रहत है। तो इस तरह से कुछ न कुछ जो क्योंकि है ये कहा गया, नहीं ये इसलिए कहा गया है, जैसे तुमने अभी पढ़ा ना, शीत से सिरानो भानु, दक्षिण से भागो जात, ताही आंच के सहारे अजहू रहत है। यानी कि ये जो उत्तरायण होता है ना, सूर्य उत्तरायण के 6 मास सूर्य मध्य मार्ग के उत्तर की ओर झुककर चलता है, और दक्षिणायन में 6 महीने दक्षिण की ओर अवनत होकर चलता है। ये जाड़े के दिन होते हैं और इसीलिए ये कहा गया है। ये जो अभी तुमने पढ़ा वो दोहा इसीलिए है। हाँ। और हमारे बहुत सारे साथियों ने अलग अलग बातें लिखी हैं। जैन दर्शन के अनुसार 3 लोक में कोई भी कार्य ये 6 द्रव्य के बिना नहीं हो सकता। इसमें लिखा है जीव यानी आत्मा, धर्मास्तिकाय यानी मोशन, अधर्मास्तिकाय रुकाव, और पुद्गलादिस्तिकाय मेटर, और आकाशास्तिकाय स्पेस, और काल यानी समय। तो ये बात हमारे साथियों ने लिखी है। हमारे साथियों ने और भी बहुत सारी बातें लेकर भेजी हैं। हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो छठी का महत्व है। भगवान कृष्ण की, श्री राम की छठी होती है। उस दिन का कोई चावल बच्चे की माँ को बहुत फायदेमंद होता है, ऐसा हमारी दादी नानी कहा करती थी। वैसे भी बहुत परेशान होने पर यही कहा जाता है कि भाई छठी का दूध याद दिला देंगे। पर यह कैसे हो सकता है कि 6 दिन के बच्चे को छठी का दूध कैसे याद रह सकता है भाई, सोचने वाली बात है। लेकिन छठी मनाई जाती है बड़े धूमधाम से। हाँ। और वेद विद्या को वेदांग के नाम से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नृत्य, छंद, रस और ज्योतिष 6 भागों में विभक्त किया गया है। सारा हिंदू दर्शन शास्त्र जो है वो उसी पर है। तो जो योग दर्शन है, कपिल के सांख्य दर्शन, पतंजलि के योग्य दर्शन, तो ये सारी चीजें भी उसी में आ जाती हैं। तो बुआ जी बड़ा व्यापक सा हाँ, हमारे बहुत सारे साथियों ने बिल्कुल ऐसी ही व्यापक बातें लिखकर भेजी है। आज अंक विलास में 6 की बारी है। वैसे आज की तारीख भी 6 है, महीना भी छठा है, और अभी समय भी 2:06 हुआ है। मेरी बात कहूं तो हम सभी भाइयों में मेरा नंबर भी 6 है। गुजरात में सावन महीने में जन्माष्टमी से पहले रांधण छठ होती है। इस दिन पकवान, मिठाई और पूरी थेपला बनाए जाते हैं। क्रिकेट की बात करें तो हमारी टीम की ओर से जब छक्कों की बौछार होती है तब सामने वाली टीम के छक्के छूट जाते हैं। जी जी। क्या जो बात है? मानव शरीर में 6 चक्र होते हैं, ऐसा भी हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अंक विलास 6 कुछ नया जानेंगे। हिंदू धर्म में 6 का महत्व कई रूपों में देखा जाता है। 6 ऋतुएं होती हैं। योग में मानव शरीर में 6 चक्र होते हैं, और पर्यटन में यमुनोत्री भी घूमेंगे। ये इन्होंने बिल्कुल साथ साथ ही लिख दिया है। जी हाँ। और इन्होंने, हमारे साथी ने ये भी लिखा है 6 का अंक शुभता दर्शाता है। षष्ठी, जेठ मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मिथिला और बंगाल में जमाई षष्ठी या पहुना षष्ठी मनाया जाता है। तो इन्होंने लिखा है कि बंगाली और मिथिला समाज का एक मुख्य त्योहार है, जहां घर में दामाद को बुलाकर नाना प्रकार के व्यंजनों, उपहार से सत्कार किया जाता है। उनके सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की मंगल कामना की जाती है। तो ये नियम है। क्या बात है, बड़ी अच्छी सी बात आपने बताई। और 6 अंक के अंकीय अर्थों में एक जिम्मेदारी लेना है, लिख रहे हैं। अंक 6 अद्वितीय है क्योंकि ये व्यक्ति के पोषण और प्रेम पूर्ण गुणों से संबंधित है। अंक ज्योतिष संख्या 6 वाले लोग जो होते हैं अपने आंतरिक चक्र के प्रति बहुत अधिक सुरक्षात्मक होते हैं और ताकत के रूप में कार्य करने के लिए लगातार तैयार होते हैं। तो ये इन्होंने व्यक्तित्व की जो बात बताई है वो 6 अंक वालों के लिए। अब 6 अंक वाले जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं?
नहीं पता। ज्योतिष 15 तारीख को जो पैदा होते हैं उनका अंक मूलांक कहते हैं 6 होता है, और जो 6 तारीख को होते हैं वो तो होते ही हैं। ऐसे ही 24 को जो पैदा होते हैं 4 और 2 मिलाकर 6 हो जाता है। हाँ। वैसे इस पर एक तो बड़ी मजेदार बच्चे की बात याद आ रही है। अच्छा। एक बच्चा स्कूल में गया, उसने घर आके जैसे एडमिशन हो गया, प्रवेश उसको मिल गया, जब एक महीना लगभग गुजर गया और एक दिन रोता हुआ घर आया। रोता हुआ क्या, गुस्से में था। उसने कहा हमें स्कूल में से नाम कटवा दो, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है ये स्कूल। बोले क्यों, क्या हो गया? माँ बाप परेशान, अच्छा खासा स्कूल है। बोले ये क्या मतलब है, किसी दिन कहते हैं 5 5 10 होता है, किसी दिन कहते हैं 8 2 10 होता है, तीसरे दिन टीचर कहता है 7 और 3 10 होता है, एक दिन कहते हैं 6 और 4 10 होता है। तो ये क्या मतलब है? एक दिन कहते हैं 9 और 1 10 होता है। तो ये स्पष्ट कर दो कि 10 कितना मिलके होता है। तो ऐसी समस्या भी बच्चों के सामने आती है। लेकिन जब समस्या आए तो एक गीत सुन लेना चाहिए। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। क्या बात है, जल की धारा, मिट्टी के घड़े और सुराही। हमारे साथी ने लिखा है कि मिट्टी के घड़े की बात निराली, शीतल जल की इसमें महक निराली। गांव हो या घर का आंगन, धूप में तपते पीते हैं अमृत जीवन। शीतल जल तन को तर कर दे, मन को शांति सुकून भर दे। सांवला घड़ा साधारण सा दिखे पर अंदर इसके जादू सा बहे। सुराही में पानी सखी सहेली पर गीत सुहाना, छन छन बहता जैसे मधुर तराना। मिट्टी की महक गंध पुरानी, बचपन की यादें संग मस्तानी। सांसों में बसी मिट्टी की सौंध, इसमें छिपी हर एक रौंद। जिस हाथों ने इन्हें आकार दिया, सृष्टि का सौंदर्य उन्हें उपहार दिया, तो याद करो वो दिन, फिर से जियो, मिट्टी के घड़े का जादू फिर से पियो। क्या बात है। और देखिए एक और श्रोता ने लिखा है कि मिट्टी के घड़े और सुराही ये ग्रीष्म ऋतु के पुरातन फ्रिज हैं। इनमें सुराही डीप फ्रीजर का कार्य करती है। मिट्टी के घड़े और सुराही जल को शीतल करने में नए ही
अपेक्षित हैं। अन्यथा ये पुराने होने पर शीत प्रक्रिया को नहीं कर पाते, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में इनकी बिक्री बढ़ जाती है, क्योंकि ये नए मटके और सुराही के छिद्र ही वाष्पीकरण को सुचारू रूप से करने में समर्थ होते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि कुएं की ठंडे पानी को मिट्टी की सुराही में रसोई के कोने में मिट्टी के फर्श पर ढक कर मां रख दिया करती थी, जिससे पानी बहुत ठंडा और पीने में मिट्टी से बनी हुई सुराही की खुशबू भी इसमें आती थी, जिसे 1 गिलास पानी पीने की जगह 2 गिलास पानी पी लिया करते थे। और मिट्टी के पास तो मिट्टी का घड़ा अगर रखा जाए तो और भी ठंडा होगा बुआ जी। हमारे साथी ने लिखा है, पुराने समय में हमारे बचपन में फ्रिज नहीं हुआ करता था, तो घड़े या सुराही से पीने का पानी रखा जाता था। घड़े के नीचे रेत कर रखकर ठंडा करते थे, पीने पर वही मजा आता था जो हमें आज फ्रिज देता है। गले शरीर में नुकसान भी नहीं होता था, तरावट मिलती थी। कहते हैं गर्मी में कुएं का पानी, मिट्टी का घर सब ठंडा रहता है। क्योंकि ये जो मटका होता है घर, हाँ। जी या सुराही होती है, तो इसमें जो ठंडा होता है बुआ जी पानी, वो ना ही बहुत अधिक ठंडा होता है ना ही कम होता है। लेकिन फ्रिज की जहां तक बात है, तो फ्रिज में तो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, फिर पीने के समय वो समझ में नहीं आता है कि भाई कितना ठंडा होगा। प्यास ही नहीं बुझती है, बल्कि यूं कहें। और हमारे साथी लिखते हैं कि मिट्टी के घड़े में पानी, चैत्र नवरात्रि के बाद मिट्टी के घड़े खरीद कर आते थे और उसी में पानी रखा जाता था। कहीं आने जाने के लिए लंबी मुंह वाली सुराही का प्रयोग किया जाता था। आजकल तो बहुत अच्छी डिजाइनदार सुराही, घड़े, जग मिट्टी के आ गए हैं। बचपन में घड़े सुराही कितना बार पानी निकालते समय टूट जाया करते थे, बड़ी डांट पड़ती थी। नीचे बालू पुआल रखकर घड़े और सुराही को रखा जाता था। सुराही बालू और मिट्टी के बने होते थे, इसमें पानी ज्यादा ठंडा होता था। घड़ा सामने हमने भी रखा है, पर वो सुराही वाला आनंद नहीं है। लेकिन घड़े से ज्यादा उसका ढक्कन भी संभाला जाता था बहुत ज्यादा। जी, उसकी जो कढ़ाई होती थी वो बहुत जल्दी टूट जाती थी। फिर ये होता था कि भाई 2-4 जो है वो अलग से लाकर रखी जाए, ताकि एक टूटे तो फिर दूसरा लगाया जा सके। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मटकी तो अभी भी आसानी से मिल जाती है, अब तो टोटीदार नल और बटकिया मिलने लगी है, परंतु सुराही तो गायब सी हो गई है। फिर भी गर्मियों में हमारा परिवार सुराही से ही पानी पीना पसंद करते हैं। रात को बालकनी में भरकर रख देते हैं और पूरे दिन उसका पानी पीते हैं। फ्रिज का पानी कम ही पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें मिलाना भी तो पड़ता है। बहुत ज्यादा ठंडा हो गया तो फिर चलो सामान्य भी हो तो वो सच बात है कि जो तरावट वाली बात है, जो गलत तर हो जाए जिसको कहते हैं ना, सही मायने में वो तरावट उसी से आती है। जी बिल्कुल। तो ठंडा जरूर लगे। लेकिन हमारे साथी इसीलिए लिख रहे हैं कि बचपन में जब हम छुट्टियों में अपने पैतृक गाँव आते थे, ट्रेन का सफर 2-3 दिन का हुआ करता था, तब हम पानी पीने के लिए सुराही साथ में रखते थे। काफी ठंडा पानी हुआ करता था। किसी बड़े स्टेशन के आने पर खाली होने पर सुराही स्टेशन की प्याऊ से वापस भर ली जाती थी। घर में रात को छत पर सोने जाते थे, तब भी पानी पीने के लिए भी सुराही पास में रखते थे। मटके का पानी तो अभी पीते हैं। अभी 10 दिन पहले नया मटका डाला है, बहुत ठंडा सौंधी खुशबू का पानी रहता है। अब सफर में बच्चे सुराही की जगह बोतल रखना पसंद करते हैं, लेकिन हमें तो अब भी वही सुंदर सुराही वाले दिन याद आते हैं। अच्छा, बाद में उसमें स्टैंड भी आ जाता था, जिससे कि वो हैंडल से टेढ़ा करो तो वो सुराही इधर उधर लुढ़कती नहीं थी। एक लोहे का स्टैंड आता था, उससे धीरे से पानी भी निकल आता था और फिर वो खड़ी हो जाती थी, उससे स्प्रिंग लगा होता था। और कुछ वो गोल सा कुछ भूसे का या कुछ कपड़े का भी बना होता था, चढ़ा देते थे ना। जी, उसको चढ़ा देते थे। या फिर अच्छा, उसको संभालना भी उतना ही पड़ता था, क्योंकि जब उसमें पानी रखा या कुछ रखा है तो उसको पूरी तरह से ऊपर से अच्छी तरह से ढका हुआ होना चाहिए। ये भी है, क्योंकि वो ठंडा होता था तो उसमें डर भी होता था कि आगे पीछे कहीं कोई चीज तो नहीं है, कोई चीज तो चिपकी हुई नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो थोड़ी सी सावधानी की भी जहाँ पर जरूरत होती है। तो अच्छा है ना, हम लोग थोड़े से नाजुक बन के रहते हैं, नाजुक चीजों को लेकर चलते हैं, तो हमारे में भी नजाकत आ जाती है। हाँ, लेकिन नजाकत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कभी कभी जैसे अंतराल कभी कभी होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, एक फिर हाजिर होते हैं।
बहुत सारे साथी जो हैं वो अभी भी घड़े और सुराही का पानी पी रहे हैं और कुछ लोग अभी याद कर रहे हैं कि भाई वो दिन कहाँ चले गए। हाँ, एक और श्रोता ने लिखा है कि हमारे पास आज भी मिट्टी की सुराही और घड़ा भी है। इसके पानी की मिठास की कुछ अलग ही बात है, कुछ खास है। और फ्रिज का पानी पीने के बजाय इसका उपयोग करते हैं और इसका रूप बदल गया है। नल वाली कलशी ये अब जो इस पर हम गीला कपड़ा वगैरह बांध के रखते थे, महिलाओं की एक संस्था है जो हर वर्ष इसे जरूरतमंद लोगों में बांटती भी है। पहले तो रेल बस के सफर में भी हम ये लेकर चलते थे, उनका स्थान किसी बिस्लरी नाम की बोतल ने ले लिया है। कुछ इस तरह का इन्होंने लिखा है कि ये हमारे आजकल बहुत सारी पानी की बोतलें आ गई हैं तरह तरह की, और लोग सच बात है कि उसको प्रयोग में लाते हैं। लेकिन इन्होंने लिखा है कि हमारे यहाँ अक्षय तृतीया में इसमें पानी भरकर मंदिरों में दान स्वरूप दिया भी जाता है। तो लोग सच में पहले दान भी करते थे, घड़े हो चाहे सुराही हो, उसके ऊपर सत्तू आदि रख के, सत्तू, कच्चा आम, ककड़ी, ये सब रख के, ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं जो उतने सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से, वो भी उनका प्रयोग कर सके। सुराही मतलब लंबी गर्दन, हमारे साथी लिख रहे हैं। सुराही वाले घड़े मतलब मिट्टी के वो घड़े, मतलब पानी ठंडा करने वाले पुराने जमाने का फ्रिज। थोड़े मिट्टी के बने होते हैं, ठंड ऋतु में बनाए गए मिट्टी के घड़े में पानी बहुत ठंडा होता है, ऐसा माना जाता है। सही भी है, ठंड ऋतु में ये पकाए गए घड़े में बारीक छिद्रों की संख्या ज्यादा होती है, इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी झरता रहता है। बाहरी हवा के संसर्ग में आकर पानी ठंडा बनता है। घड़े बनते और पकाने की प्रक्रिया मैंने बचपन में देखी है, और कुम्हार का निभाड़ा हमारे घर के बाजू में ही था, तो बड़ा अच्छा लगता होगा ना। घड़ा और मिट्टी का बड़ा ही प्रसिद्ध है बुआ जी। तो वो कौवे वाली कहानी नहीं याद है जो? हाँ, क्यों नहीं याद है। घड़े में कंकड़, थोड़ा सा पानी, घड़े का मुंह छोटा था, पानी उसमें थोड़ा था, मुंह में लाया कंकड़, डाला घड़े के अंदर, है ना, फिर धीरे धीरे पानी ऊपर आया और फिर पी लिया पानी। कौवे ने प्यास बुझाई जी। एक और श्रोता ने लिखा है कि सुराही का मतलब लंबी गर्दन, सुराही वाले घड़े मतलब मिट्टी के वो घड़े, मतलब पानी का ठंडा करने वाला पुराने जमाने का फ्रिज। तो पुराने जमाने का फ्रिज ही हो गया बुआ जी। आजकल वैसे देखा गया है ना बुआ जी कि अलग अलग तरह का जो है वो आने लगा है घड़ा। ये आगे लिखते हैं कि ये घड़े मिट्टी के बने हुए होते, ठंडी ऋतु में बनाए गए मिट्टी के घड़े में पानी बहुत ठंडा होता है, ऐसा माना जाता है कि और सही भी है, ठंड रुत में भी पकाए गए घड़े में भी बारीक छिद्रों की संख्या ज्यादा होती है। बिल्कुल। हाँ। वैसे हमारे साथी लिख रहे हैं कि भाई एक थोड़ी सी शिकायत इनकी, झरोखा में आज सखी सहेली कार्यक्रम के लिए विषय में बताया गया था जीवन में अनुशासन। तो अनुशासन ये लिख रहे हैं कि शायद छूट गया, तो भाई छूट इसलिए गया क्योंकि आज हम लोगों ने घड़े पर ज्यादा, आप लोगों ने ढेर सारे संदेश भेज दिए, तो अब आप लोगों को तो हम सर आंखों पर बैठाते हैं, प्यार करते हैं बहुत। और उसके संग संग आज ये हुआ कि पर्यावरण दिवस भी तो हमने कल कहा था कि हम मनाएंगे रोज, तो आज पर्यावरण की बात हो गई, वट सावित्री की बात करनी थी। तो ये जब महत्वपूर्ण चीजें आती हैं तो अनुशासन थोड़ा सा हम भंग कर लेते हैं, है कि नहीं? गलत कह रहे हैं। और अनुशासन पर तो हम चर्चा करते ही रहते हैं, और अनुशासन की वजह से ही हम ठीक 3 बजे हाजिर हो जाते हैं और 4 बजे आपसे विदा ले लेते हैं। और हमारे साथी ने लिखा है कि मटकी तो अभी भी आसानी से मिल जाती है, अब तो टोटीदार मटकियां मिलने लगी है, परंतु सुराही तो गायब सी हो गई है। फिर भी गर्मियों में हमारा परिवार सुराही से ही पानी पीता है। और हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि मतलब सभी को अच्छा लग रहा है, घड़ा ढकने के लिए ढकनी या सकोरा आता था, और सुराही के लिए छोटे मुंह की ढक्कन आती थी, वो ज्यादातर हाथ से छूटकर टूट जाती थी। हाँ, वो ढक्कन ही तो है ना, ज्यादा संभालना पड़ता था उसको, क्योंकि अगर ढक्कन टूट गया तो पता चला सुराही तो बेकार हो गई, फिर उसके ऊपर कपड़ा बांधो। नहीं, कुछ अब लोग तो स्टील की कटोरियां वगैरह भी ढकने लगे, गिलास भी ढक दी जाती है, सुराही पर आसानी से ढक जाती है। एक बात और कहना चाह रहे थे कि हम लोगों ने सजीव कार्यक्रम किया, हमारे श्रोताओं ने उसे बहुत पसंद किया, 45,000 से ज्यादा लोग व्यूज अभी उसके चल रहे हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता दुखी हैं कि हम नहीं देख सके। तो अभी भी फेसबुक पर वो रखा हुआ है, आप थोड़ा सा ऊपर उसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 3 तारीख को जो विशेष कार्यक्रम हुआ था वो आप पुनः देखिए, बार बार देखिए। और एक बात और है, हमारे साथी लिख रहे हैं कि एक दिन मेरी बेटी मुझे फोन करके बोल रही थी कि पापा जी आप इतने व्यस्त होने के बाद भी सखी सहेली विविध भारती में इतने मैसेज कैसे कर लेते हैं? ये बहुत, तो आप बताइए आपको क्या जवाब देना है, हम आपको गीत सुनवाते हैं। हाँ।
नई खुशी, नई जिंदगी, नई नई चीजें, नई नई जगह हैं जी, कितनी अच्छी लगती हैं। जी हाँ, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि दिल को बेकरार न कीजिए। हम चलते हैं जमुनोत्री। उत्तरकाशी जिले में जो है समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये स्थान है जहाँ से यमुना नदी निकलती है। ये देवी यमुना का निवास स्थल भी है जो 4 धामों में से एक है और बहुत प्राचीन है। उत्तरकाशी में स्थित यमुनोत्री देवी यमुना के प्राचीन मंदिर के लिए भी विख्यात है जहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। यमुनोत्री यमुना का शिशु रूप माना जाता है। उत्तरकाशी से लगभग 150 किलोमीटर दूर उत्तर में और ऋषिकेश से 210 किलोमीटर और हरिद्वार से 255 किलोमीटर सड़क मार्ग से जुड़ा है। यहाँ इसकी ऊंचाई जो है बुआ जी वो 3283 मीटर की कही जाती है। पुराणों की अगर हम बात करें तो पुराणों में सूर्य तनया भी इन्हें कहा गया है, यानी सूर्य की पुत्री, और भगवान सूर्य की छाया और संज्ञा नाम 2 पत्नियों से यमुना यम शनि देवता तथा वैवस्वत मनु प्रकट हुए थे और इस प्रकार यमुना यमराज और शनिदेव की बहन है। जी, और भ्रात द्वितीया भैया दूज भाई दूज पर यमुना के दर्शन और मथुरा में स्नान करने की विशेष पुण्य को बताया गया है। यमुना सर्वप्रथम जल रूप से कालिंद पर्वत पर आई, इसलिए इनका नाम कालिंदी भी है। सप्तर्षि कुंड सप्त सरोवर कालिंद पर्वत के ऊपर ही अवस्थित है। पुराणों के अनुसार यमुनोत्री धाम सकल सिद्धियों को प्रदान करने वाला कहा गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक प्रियतर जो पटरानी थी कालिंदी यमुना भी है। यमुना देवी के भाई शनिदेव अत्यंत प्राचीन मंदिर जो है खरसाली में है। और पुराणों ने इनकी महिमा गाते हुए लिखा है, सर्वलोक के जननी देवी त्वम पापनाशिनी आवाध्यामि यमुने त्वम श्री कृष्ण भामिनी। तत्र स्नात्वा च पीत्वा च यमुना तत्र निस्ता सर्व पाप विनिर्मुक्तः पुण्यात्या सप्तमम कुलम। इसका मतलब क्या है? हाँ, कि जहाँ से यमुना नदी निकली है वो जो जगह है वो स्नान करने और वहाँ का जल पीने से मनुष्य पाप मुक्त होता है और उसके 7 कुल तक पवित्र हो जाते हैं, ये कहा जाता है। जी, पवित्र जल में स्नान करने के बाद खरसाली में श्रद्धालु जो है भगवान शनिदेव के दर्शन करते हैं और यमुनोत्री में सूर्य कुंड, दिव्य शिला, विष्णु कुंड के स्पर्श और दर्शनों का विशेष महत्व है और यहाँ लोग परम पद को प्राप्त करते हैं, ऐसा कहा जाता है। जी, एक पौराणिक गाथा के अनुसार ये असित मुनि का निवास था और भूकंप से क्षतिग्रस्त होने के बाद वर्तमान यमुना देवी के मंदिर का जीर्णोद्धार जयपुर की महारानी गुलेरिया ने कहा जाता है कि किया और ये तीर्थ यमुनोत्री हिमनद से 5 मील नीचे 2 वेगवती जलधाराओं के मध्य एक कठोर शैल पर है जहां अद्भुत तप्त जलधाराओं का चट्टान से भभकते हुए ओम सदृश ध्वनि के साथ निस्तरण होता है। यानी कि ये जो जगह है वहां पर इस तरह का ऐसा लगता है कि इस तरह की ध्वनि जो है वो अपने आप हो रही है। हाँ। जी जी। तो गर्म जल का स्रोत है, वहीं पर मंदिर है, शीतोष्ण जल का भी मिलन स्थल भी यमुनोत्री है और यहाँ पर हनुमान चट्टी है। यमुनोत्री तीर्थ जाने का अंतिम मोटर अड्डा कहा जाता है और इसके बाद नारद चट्टी है, फूल चट्टी, जानकी चट्टी से होकर यमुनोत्री तक पैदल मार्ग है। जानकी चट्टी नाम से प्रसिद्ध गांव में नारायण भगवान का मंदिर भी है और यमुनोत्री से कुछ पहले भैरव घाटी है जहां पर भैरव मंदिर है। यमुनोत्री को यमुना प्रभव भी कहते हैं। उल्लेखों के अनुसार गंगा यमुना व मातृक बहनें हैं। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख है। बंदरपूछ के पश्चिम छोर पर यमुनोत्री मंदिर 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव है। महाभारत के अनुसार जब पांडव उत्तराखंड के तीर्थ में आए तो पहले यमुनोत्री, तब गंगोत्री, फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ जी की ओर बढ़े। यमुनोत्री धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारी साथी लिख रही है कि 2019 में इन्होंने 4 धाम की यात्रा की, तब यमुनोत्री गई थी और बहुत मुश्किल यात्रा है। यमुनोत्री जिसे जमनोत्री भी कहा जाता है और यमुना नदी का स्रोत है और देवी यमुना का स्थान है। गढ़वाल हिमालय, यही इन्होंने भी सब कुछ लिखा, कितनी ऊंचाई पर है। भारत के उत्तराखंड गढ़वाल डिवीजन में है। उत्तरकाशी जिसके जिले के मुख्यालय उत्तरकाशी से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर, और इन्होंने लिखा भारत के छोटा 4 धाम तीर्थ यात्रा के 4 स्थलों में से एक है। यही इन्होंने भी लिखा है। बंदरपूछ की भी इन्होंने बात की है और यमुनोत्री का मुख्य आकर्षण देवी यमुना को समर्पित मंदिर और जानकी चट्टी में पवित्र तापीय झरने हैं जो 7 किलोमीटर दूर हैं। हाँ, तो अब 7 किलोमीटर दूर है तो चला जाएगा, लेकिन गीत सुनते हैं तब आगे बढ़ते हैं। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले,
का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। हे नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले। नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले। नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले। नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। ला 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 ला, ला 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 ला। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग भाई हम घूम रहे हैं यमुनोत्री, जिसे जमुनोत्री भी कहा जाता है, ब्रह्मा कुंड यानी सूर्य कुंड, जिसका तापमान जो है 195 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यहाँ ओम ध्वनि निकलती है, ऐसा कहते हैं, ऐसा महसूस होता है। और यह एक दिव्य शिला है जहाँ उष्ण जल गौरी कुंड में जाता है। और यमुनोत्री से 4 मील ऊपर दुर्गम पहाड़ी पर सप्तर्षि कुंड है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ सप्तर्षियों ने तप किया था। यह स्थान अति दुर्गम है। यमुनोत्री शीतकाल में पूर्ण रूप से हिमाच्छादित रहता है ये स्थान, और मई से अक्टूबर तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यानी शुरू हो चुका है। जी हाँ, आजकल जो लोग जा रहे हैं, खूब बता रहे हैं, लोग दर्शन कर रहे हैं। जी, चंपासर ग्लेशियर के पास ये तीर्थ स्थान बहुत मनोरम है, जो अपनी प्राकृतिक छटा से लोगों को विभोर करता है। कुछ दूर पैदल चलना पड़ता है। वैसे यहाँ टट्टुओं की सवारी भी उपलब्ध है, पालकी भी किराए पर उपलब्ध होती है। और यमुनोत्री मंदिर के कपाट जो हैं वैशाख मास की अक्षय तृतीया अक्षय तृतीया को खोले जाते हैं। कार्तिक माह में यम द्वितीया को बंद कर दिए जाते हैं। जी हाँ, और गर्म कुंड यानी सूर्य कुंड में आलू और चावल बांधकर लोग डाल देते हैं पोटली, और पक जाता है। श्रद्धालुओं द्वारा यही देवी यमुना को चढ़ाए जाते हैं और प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। अप्रैल या मई से नवंबर तक यहाँ पे घूमा जा सकता है। अंग्रेजी, हिंदी और गढ़वाली भाषा यहाँ बोली जाती है। विश्राम गृह और धर्मशालाएं बहुत अच्छी हैं यहाँ पर।
तो देहरादून में जो जॉली ग्रांट है, ये निकटतम हवाई अड्डा है। दूरी यहाँ से 210 किलोमीटर की है। रेल मार्ग संख्या 1A यानी 1A से होते हुए ऋषिकेश अंतिम स्टेशन पड़ता है, और सड़क मार्ग से अगर जाएं तो ऋषिकेश से बस, कार या टैक्सी द्वारा नरेंद्र नगर होते हुए यमुनोत्री के लिए 228 किलोमीटर की दूरी के बाद फूल चट्टी पहुंचते हैं। यहाँ से माता यमुना के मंदिर की 8 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। 8 किलोमीटर चलना पड़ता है। वही, ये बहुत दुर्गम स्थल है वैसे। हाँ, लेकिन आनंद बहुत आता है। जैसा कि जो लोग जा चुके हैं वो बताते हैं कि गर्म सोता है, ठंडे पानी का सोता है, फिर आप उसका मजा लीजिए। गर्म सोते जो होते हैं वो वाकई आश्चर्यचकित करते हैं। है तो वह भौगोलिक स्थिति की वजह से होते हैं, लेकिन फिर भी एक आनंददायक स्थिति होती है ना। हाँ, तो यहाँ पर भी तो जो कहते हैं ना कि प्रिंट मीडिया, उसमें इस तरह की जो फोटो दिया है यमुना जी की, वो तो देख के बिल्कुल घबरा जाए। तो उसमें सुंदर सुंदर अच्छी फोटोज हों तो फिर लोग थोड़ा डरे। कब ऐसा लगता है कि बड़ा ही दुर्गम स्थान है, तो ऐसा नहीं है। जाने के हमारे साथी ने लिखा है कि मुश्किल तो है, लेकिन आखिर वो गई ना, तो ऐसे ही हमारे साथियों को जाना चाहिए। ऐसी जगहों पर जरूर जाना चाहिए जहां प्राकृतिक चीजों का आनंद ले। और एक बात और है कि यहाँ जाने के बाद फिर हम बात करेंगे पर्यावरण की, और पर्यावरण का कह सकते हैं कि हमने 5 जून को तो मनाया, लेकिन आज भी वो है और आगे भी यही करेंगे कि जो नीले गगन हो, चाहे वो तेज धूप हो, इन सब का आनंद ले। और यहाँ पे जैसे कि इतनी तेज यहाँ पर धार होती है कि आप सोचेंगे कि यहाँ पे कुछ भी डाल दो तो गायब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें अगर हम जैसे कागज डाल देते हैं या और कुछ डाल देते हैं, प्लास्टिक डाल देते हैं, तो किस तरह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और किस तरह से भयावह स्थिति आ रही है, ये हमें सोचना ही पड़ेगा, है ना। हाँ, लेकिन लोग ऐसा नहीं समझते। उन्हें तो ऐसा लगता है हम लोग भी वही हैं। नहीं हाँ बुआ जी, कहीं ना कहीं हम भी सब शामिल ही हैं एक तरह से। हम सबके लिए चेतने वाली बात है। जी बिल्कुल, चेतना वाली बात है। और जब हम वहां जाते हैं तो जिस तरह से हम जगह पे जाते हैं घूमने, तो साफ सुथरा देखते हैं, तो हम कोशिश ये करें कि जब हम वहां से लौटें तो उसकी सुंदरता वैसे ही सुंदर है, ना कि उसके लिए अलग से किसी को ये व्यवस्था करनी पड़े कि भाई साफ सफाई, और यहाँ से अब पानी की बोतलें हटाई जाएं, प्लास्टिक हटाए जाएं। क्योंकि ये जो जगह होती हैं बुआ जी, ये बड़ी मनोरम, बड़ी सुंदर, और पहाड़ों पर है तो वहाँ जो हिमाच्छादित जो पहाड़ होते हैं वो बड़े सुंदर लगते हैं। तो उनकी सुंदरता है वो साफ सफाई से ही बनी हुई है। तो ये ना सोचें कि भाई ये प्रकृति में हम डाल के गए हैं और प्रकृति अपने आप से ही इसको साफ सुथरा कर लेगी, ऐसा नहीं है। तो बल्कि एक कोई चीज लेकर के चलना चाहिए, जैसे छोटा बैग वगैरह ले लें कपड़े का, उसमें अगर कोई चीज है एक्स्ट्रा है तो आप जो भी गंदगी कचरा है वो आप अपने साथ लेकर आइए। भाई हम तो बार बार कहते हैं कार्यक्रम में कि अपनी कोई भी वहां पर चिन्ह है, निशानी है, कोई भी सामान न छोड़कर आए। जैसे मोबाइल अपनी साथ में लेकर आते हैं ना, मोबाइल वगैरह कलेजे से लगा के, वैसे कचरा भी अपने कलेजे से लगा कर लेकर आइए, है कि नहीं। और वैसे हमारे साथी लिख रही हैं, देखो कि आज के हाईटेक समय में मिट्टी के बर्तन, घड़े, सुराही को कौन पूछता है। बच्चे भी इन दिनों बर्तनों को हिकारत की नजर से देखते हैं, पर इसके लिए दोषी हम बड़े ही हैं जिन्होंने कभी बच्चों को बताया नहीं कि मिट्टी के बर्तन हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने लाभदायक हैं। लेकिन एक बात तो है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, अब हमें सब बता रहा है ये जो इंटरनेट है ना, तो बच्चे भी बहुत समझदार हो गए। अब तो फिर से बर्तन वगैरह भी आ गए, घड़े, कढ़ाई। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं कि प्लास्टिक की बोतलों की, ठीक है आप पानी के लिए ले गए, लेकिन जो एक बार पिया और फेंक दिया, तो वो ऐसी जगहों पर ना फेंक कर आए, क्योंकि वो इकट्ठा होते होते आप देखेंगे कि उसका भी एक पहाड़ बन जाता है ना? वो इसी वजह से अब ये ऐसा होता चला जा रहा है बुआ जी, क्योंकि इन चीजों को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि भाई इनको इस्तेमाल करने में बड़ी आसानी होती है, हम आसानी से उसको बैग में ले जा सकते हैं, और ढक्कन कस के बंद करना है जिससे वो लीक भी नहीं होगा, तोड़ फोड़ का भी चक्कर नहीं है। तो ऐसा है कि मतलब सुविधा ज्यादा हम अपनी देखते हैं। और पर्यावरण की जहां तक बात है या खुद की सेहत की भी जहां तक बात है, तो हम अपनी सुविधाओं के सामने अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रखते, पर्यावरण का भी ध्यान नहीं रखते। बिल्कुल सही तुम कह रही हो, ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो प्लास्टिक जो वो सस्ते वाले होते हैं वो हमारी सेहत के लिए कितने नुकसानदेह हैं। तो अब आप सोचेंगे कि हम क्या करें। ठीक है आप ले जाइए, आपको बहुत सुविधा लग रही है कि हाँ इसमें आराम है, तो उसको वापस अपने साथ ले आएं। तो जो भी स्थल हैं पर्यावरण की दृष्टि से वो उनको वैसे ही स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें, नदी में कुछ प्रवाहित ना करें, चाहे वो गंगा दशहरा हो या ना हो। जब नोत्री घूमने गए हो या कहीं नदी के किनारे बैठे हो, किसी तालाब के किनारे बैठे हो, किसी कुएं में भी गंदगी डालना हो तो उससे बचें। तभी हम आपको गीत सुनवाएंगे। जी
ये जो गीत है बुआ जी, तो अगर इस के फिल्मांकन को देखा जाएगा तो कुछ इसी तरह से सुंदर सौंदर्य है। देखो इसमें तो वो ऐसे से ना वो बड़ी बड़ी थाल बनाया गया था, उस पे खड़े होकर उन्होंने नृत्य किया है। हाँ, साधना जी ने डोंगी जैसी बनाई गई थी ना, नृत्य खास तौर से नृत्य करने के लिए, तो भी उसमें गिरने का डर था, तो विशेष तरीके से उसकी कोरियोग्राफी की गई थी इस गाने के लिए। और फूल भी कितने बहुत सुंदर बनाया गया था। लेकिन बाहर जब आने की बात होती है तो हम जब बाहरों का मजा लेते हैं, ऐसी जगहों पर जाते हैं, तो एक बात और है कि हमने तो कह दिया कि पानी में कुछ न डालें, लेकिन अक्सर क्या होता है कि किसी पेड़ पर चढ़कर अगर शहद वगैरह लगा है तो हम, और खास तौर से चट्टानों पर कहीं लगा होता है ऐसी जगहों पर, तो बच्चे जो है वो कोशिश करते हैं कि उसमें ले लें, उसको तो छेड़ दें, या तो मधुमक्खी जो है जानलेवा भी हो जाती है अगर मधुमक्खी का डंक लग जाए और इकट्ठा अगर वो पीछे पड़ जाते हैं। तो यहाँ बताना वैसे डराने के लिए नहीं बता रहे, लेकिन हाँ ये मतलब जानलेवा भी होता है, कई लोगों की मौत भी इसमें हुई है, तो इसको इतने हल्के में ना लें। तो पहाड़ों पे तो और खास करके बुआ जी कहते हैं कि सारंग नाम की होती है, हाँ, तो उसका डंक जो होता है बड़ा खतरनाक होता है। तो ऐसे ही केवल पंछी कोई दिख गया तो पूरा पेड़ हिला दिया, रात का समय है कि, तो उसमें क्या होता है जो पंछी सो रहे हैं उनकी नींद खराब हो जाती है। अक्सर यहाँ हम जाते हैं तो हम शोर करते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण भी जो है वो पूरे वातावरण को जो है प्रदूषित करता है जी। तो ऐसा ना सोचे कि खुली जगह है तो हम चीखने चिल्लाने लगे, क्योंकि अगर ऐसी जगह पे पहुंच जाते तो फिर बड़ा कौतूहल भी होता है कि भाई आहा इतनी सुंदर जगह, तो सुंदर जगहों को और तो गीत संगीत से उसका मजा ले ना। तो बुआ जी उन जगहों को बहुत खास सुंदर बनाते हैं, यही जिनकी आप बात कर रही हैं कि जो वहाँ पर्यावरण में चीजें होती हैं या जो सुंदर सुंदर पंछी होते हैं, तो इनका भी बड़ा योगदान होता है। तो सभी का बिल्कुल ख्याल रखें और तब उसके बाद फिर जो जहां भी जाया जाएगा उसका मजा जो होता है वो दुगना होता है। भाई वो इससे दुगना भी करें और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचाकर छोड़ के भी तो जाए। सारा मजा अगर हम ले लेंगे तो फिर बचेगा क्या है, क्योंकि गंदा अगर हमने किया तो जाहिर है कि कैसे, इसी तरीके से जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ कहीं बड़ी इमारत है, ऐतिहासिक है, तो वहां पर हम कुछ गंदगियां करके आते हैं, लिख कर आते हैं दीवारों पर जी, तो वो सारी चीजें जो है इन सब से हमें बचना होगा। तो दीवारों पर ही नहीं बुआ जी, पेड़ जो होता है उस पर भी काट के लिख देते हैं। हाँ, वो बहुत खतरनाक है और पेड़ों को भी दर्द होता है, ये बराबर वैज्ञानिक रूप से ये बिल्कुल प्रमाणित हो चुका है। तो कृपया इस बात का ख्याल रखें, हम आग्रह आपसे करते हैं और विदा लेते हैं। हाँ, सभी को संगीता श्रीवास्तव और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।